हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। और आज हम देखते हैं माध्य विचलन निकालना प्रश्न में। और माध्य विचलन जो निकालना है वो निकालना है तीनों माध्यों से माध्य विचलन निकालना है। तीनों माध्य कौन से होंगे? यहाँ पे माध्य छुटा हुआ है। तीनों माध्य से क्या निकालना है आपको? माध्य विचलन निकालना है। तीनों माध्य का मतलब क्या है? एक्स बार से भी माध्य विचलन निकालना है, जेड से भी निकालना है और एम से भी निकालना है, तीनों से निकालना। तो तीनों से माध्य विचलन कैसे निकलेगा वो देखेंगे। पेपर में इसके सीधे सीधे सूत्र भी पूछे जाते हैं, ज़्यादातर सूत्र ही पूछे जाते हैं, पर न्यूमेरिकल भी हम देख लेंगे। ठीक है, माध्य विचलन निकालने के सूत्र तो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें श्रेणी दी हुई है, व्यक्तिगत श्रेणी, और इसमें हमें निकालना होगा क्या? सबसे पहले x दिया हुआ है कितना? 8, 2, फिर कितना 8, 8, और फिर कितना है 4, ये दिए हुए हैं। फिर इसके बाद क्या निकल लेंगे? इसके बाद निकल लेंगे हम, सबसे पहले हमें इसमें समांतर माध्य निकाल लेंगे। केवल समांतर माध्य से ही माध्य विचलन निकाल लेंगे सबसे पहले। फिर x बार से फिर m से निकाल लेंगे, और फिर कहीं से जेड से। पहले हम समांतर माध्य को यूज करते ही माध्य विचलन निकाल लेंगे। और उसका गुणांक भी प्रश्न में बोल रहा है कि उसका गुणांक निकालिए या तत्संबंधी सापेक्ष निकालिए। तत्संबंधी सापेक्ष गुणांक को ही बोलते हैं। ठीक है, तो हम पहले एक्स बार की ही चर्चा करेंगे, और एक्स बार में ही हम जो है क्या करेंगे, उसका माध्य विचलन निकाल लेंगे और उसका गुणांक भी निकाल देंगे। क्या में? केवल एक्स बार में। फिर एम में ही ऐसे करेंगे। तो सबसे पहले इसका x बार देखेंगे। आंसर क्या होगा x बार का? सिग्मा x अपॉन n, या x बार बराबर सिग्मा x का मतलब क्या है? इन सब का जोड़। 8, 8 दूनी 16, 8 24, 24 और 4 28, और 28 और 2 30, 30 बटे कितना? 1, 2, 3, 4, 5। इससे इसे भाग करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 6। तो इस तरह हमारा जो x बार आया वो कितना आया? 6। हो सकता है पॉइंट में आ जाए, और पॉइंट में नहीं आया तो पॉइंट में भी आया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इससे निकल लेंगे हम क्या? इससे निकल लेंगे हम dx। ये चिन्ह लगा हुआ है, ये होता है योगात्मक चिन्ह। इसके अंदर जो भी डिजिट लिखी जाएगी, यदि वो माइनस की है तो वो खुद ब खुद कहीं में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। तो यहाँ पे डिजिट लिखते हुए हमें माइनस प्लस का कोई ध्यान नहीं रखना, क्योंकि जो माइनस का है वो खुद ब खुद कहीं में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगा। dx निकालने का तरीका क्या है? dx निकालने का तरीका होगा कि dx बराबर, ये dx निकाल रहे हैं हम, dx बराबर x माइनस एक्स बार। dx बराबर x माइनस एक्स बार। x कितना है? 8 है, और x बार कितना है? 6 है। 8 में से 6 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 2। इसके बाद 2 में से कितना घटाएंगे? 6 तो माइनस के गए, कितने होंगे? 4। पर माइनस का कोई ध्यान नहीं रखना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4। इसके बाद 8 में से यदि हम 6 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 2। इसमें से यदि हम इसे घटाएंगे तब भी 2 बचेगा। और 4 में से यदि हम 6 घटाएंगे तो माइनस का 2, उसका कोई ध्यान नहीं रखना, तो ये आएगा। इसके बाद अभी हमें निकालना है क्या? हमें निकालना है माध्य विचलन, और वो भी किससे निकालना? माध्य विचलन एक्स बार से। तो कैसे निकाल लेंगे? ये होगा डेल्टा, डेल्टा का चिन्ह होगा, और यहाँ पे लिखेंगे एक्स बार बराबर, सूत्र होगा कि सिग्मा dx अपॉन n। तो यहाँ पे क्या करना होगा आपको कि सिग्मा नहीं, डेल्टा है, डेल्टा एक्स बार बराबर सिग्मा कितना? सिग्मा का मतलब क्या होता है? जोड़। क्या का जोड़? इन सब का जोड़, dx का जोड़। इन सब को जोड़ के देखेंगे कितना हुआ? 2 और 4 6, 6 2 8, 8 और 2 10 और 2 12। तो ये कितना है? 12। इसके बाद जोड़ने के बाद कितना है? 12 बटे n कितना है? 1 2 3 4 5, n आया 5। या इसकी कैलकुलेशन करेंगे, डेल्टा बराबर 5 से इसे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10.4। ये आपका आंसर होगा 2.40। ये आंसर होगा डेल्टा एक्स बार का। अभी हमने जो सोल्व करा वो करा एक्स बार से।
पेपर में सीधा सीधा जो है आपसे सूत्र पूछा जा सकता है, ठीक है। हो सके कि वो आपको जो है स्मॉल डेल्टा सिग्मा डी एक्स का मान देता है और एन का, और आपसे जो है डेल्टा एक्स बार का आंसर पूछ ले। तो इसके बाद देखेंगे फिर अब हम जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे एम को। एम के द्वारा ही हम जो है क्या निकाल लेंगे, डेल्टा निकाल लेंगे, या कहो क्या, परमाप विचलन निकाल लेंगे। परमाप विचलन निकाल रहा तुमने किसकी सहायता से, एक्स बार की, क्योंकि उसने कहा तीनों माध्य से। यदि वो एक्स बार से बोल देगा, केवल एक्स बार के द्वारा बोल देगा, तो क्वेश्चन सोल्व होगा। अभी हमने गुणांक नहीं निकाल ले, गुणांक एक साथ तीनों के एक साथ ही निकाल दो हमें, ठीक है। अभी मैंने क्या निकाला, केवल परमाप केवल क्या, माध्य विचलन। और किसका माध्य विचलन निकालना, केवल माध्य विचलन निकालना समांतर माध्य के द्वारा। अब मैं माध्य विचलन निकाल लूंगा किसके द्वारा, एम के द्वारा। तो एम पहले एम निकालना होगा, तो एम कैसे निकाल लग रहा है, एम की एम बराबर n+1/2, ये एम निकालने का फॉर्मूला है। या एम बराबर एन कितना है, इन्हें काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 5 + 1/2, या एम बराबर 6/2, या बराबर कितना आगा 3, या बड़ा एम कितना आ जाएगा, बड़ा एम बराबर तीसरे नंबर पे क्या है, देखो इसमें काउंट करेंगे और इसमें जो है कैसे कर रहे हैं हम, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा है कि एम निकालने के लिए ना एडी करना जरूरी है। एडी करके देख लेंगे एक साइड, एडी करके यदि हम करेंगे, एडी करके लिखना है मतलब क्या, बढ़ते क्रम में लिखना है। सबसे छोटा कौन सा है इसमें, 2, उससे बड़ा कौन सा है 4, उससे बड़ा कौन सा है 8, फिर कौन सा है 8, फिर कौन सा है 8, ये होगा एडी करना। तो एडी करने के बाद हम देखेंगे हमारा आंसर कितना है 3। अब 3 तीसरे नंबर पे क्या है, 1 2 3, तीसरे पे क्या है 8 है, ठीक है। एडी करना, एम निकालने के लिए एडी होना जरूरी है। तो देखते हैं फिर इसके बाद एम का आंसर हमारे पास कितना है 8। इसके बाद निकल लेंगे क्या, डी एम। डी एम कैसे निकल लेंगे, डी एम निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि डी एम बराबर यहां पे लिखेंगे x - m। डी एम निकालने के लिए x - m, तो x कितना है 8 और m कितना है 8। 8 में से 8 घटाओगे तो कितना बचेगा 0। यदि तुम कितना घटाओगे, 2 में से 8 घटाओगे तो माइनस के कितना आएंगे 6, जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देंगे। 8 में से 8 घटाओगे 0, 8 में से 8 घटाओगे 0, और 4 में से कितना, 4 में से यदि 8 घटाओगे तो फिर कितना होगा 4 होगा, ठीक है। तो डीएम के आपके पास आंसर आए। अब क्या करना है आपको, प्लस इन सबको जोड़ना है जो सूत्र में काम आवेंगे। ये कितने जोड़ गए 10। अब हम क्या निकल लेंगे, अब हम निकल लेंगे क्या, डी एम हमने निकालना है अब क्या कि इस डेल्टा एम बराबर क्या होगा, डेल्टा एम बराबर फिर वही सूत्र होगा कि सिग्मा डी एम अपॉन एन। मतलब क्या है, केवल चेंज क्या हुआ, क्या था कि डेल्टा एक्स बार था, यहाँ क्या है डेल्टा एम है। यहाँ क्या था सिग्मा डी एक्स था, यहाँ क्या है सिग्मा डी एम है। डी एम निकालने का तरीका वही है, जैसे एक्स बार निकाल रहा था, एक्स बार में से सब घटाए थे हमने, ऐसे ही एम में से ही हमने सब एक्स की वैल्यू घटाई। अब हम इस सूत्र में रखेंगे, कैसे रखेंगे कि डेल्टा एम बराबर इन सब का जोड़ कितना आया 10 बटे एन। एन कितना आया काउंट करके फिर 5 है, 5 बराबर डेल्टा एम बराबर इससे सब बात कर देंगे कितना आ जाएगा 2। यही तुम्हारा आंसर आ गया। कहे का माध्य विचलन निकल रहा, कहेगा माध्य विचलन निकल रहा तुमने एम से, माध्यिका से माध्य विचलन निकल रहा। अब हम माध्य विचलन निकल लेंगे कहीं से, जेड से माध्य विचलन निकल लेंगे। जेड कैसे ज्ञात करें हम, जेड ज्ञात करने के लिए पर हमारे पास एक रूल है कि जो सबसे ज्यादा बार आया होगा वही जेड होगा। सबसे ज्यादा बार कौन सा आया 8, सबसे ज्यादा बार आया, तो यही क्या है जेड है। तो हमारे पास जेड का आंसर आया कि जेड बराबर कितना है
जेड बराबर है 8। जेड बराबर जो हुआ वो कितना हुआ 8। इस तरह फिर हम निकल लेंगे क्या कि डी जेड, फिर वही तरीका होगा, क्या होगा कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे निकालना होगा मैं डी जेड और यहाँ पे लिखना होगा मैं क्या जेड। तो इस तरह डी जेड निकलेगा। तो फिर वही कंडीशन होगी, क्या करेंगे 8 में से कितना घटा देंगे, 8 में से 8 घटाएंगे कितना 0, फिर इसमें से 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा माइनस क्या होंगे, पर उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देंगे, कितना 6, यहाँ कितना 0, यहाँ जब घटाएंगे कितना 0, यहाँ कितना माइनस के 4 है, पर उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देंगे। तो कुल मिला के सेम वही होगा, मतलब ये है तुम्हारा जो m का आंसर आया था परमाप विचलन, वो सॉरी माध्य विचलन में बार बार परमाप विचलन बोल रहा है, माध्य विचलन जो m का था वो क्या है, अब की बात z से माध्य विचलन निकाल ले हम, तो z के द्वारा भी आंसर सेम होगा। क्या लिखेंगे, देखो मैं सोल्व भी कर दूंगा, यदि कि डेल्टा z बराबर सूत्र होगा कि सिग्मा डी जेड अपॉन n। यदि आप देखें कि डेल्टा z बराबर कितना, इन्हें सबको जोड़ेंगे तो जोड़ के कितना आ जाएगा, फिर 10 मिलेगा तुम्हें। तो डी जेड के स्थान पे कितना लिखेंगे 10 अपॉन कितना लिखेंगे, अपॉन लिखेंगे n काउंटिंग करेंगे कितने हैं 5 बराबर कितना आ जाएगा 2। ये आपका आंसर आ गया, ठीक, ये आपका आंसर हुआ। तो अभी हमने क्या निकाला, केवल परमाप विचलन निकाल लें, और परमाप विचलन हमने दिया है तीनों सूत्रों से निकाल दिए। यदि वो परमाप विचलन केवल सूत्र भी पूछ सकता है, मैं बार बार बताई तुम्हें, सूत्र भी पूछ सकता है कि यदि वो जेड द्वारा परमाप विचलन का सूत्र पूछा, वो सॉरी माध्य विचलन का सूत्र पूछा किसके द्वारा, जेड के द्वारा, तो आपका सूत्र ये होगा। यदि वो यहीं पे जो है माध्य विचलन पूछता है आपका m के द्वारा, तो सूत्र ये होगा। यदि वो माध्य विचलन पूछता है x बार द्वारा, तो सूत्र ये होगा। बात आई गुणांक की, तो गुणांक कैसे निकल लेंगे वो देखेंगे। देखो मैं एक एक गुणांक निकालते जाऊंगा, उसे साफ करता हो जाऊंगा क्योंकि स्पेस कम है बोर्ड पे। तो सबसे पहले मैं जो है निकालने वाला हूं कहेगा, सबसे पहले मैं निकाल लूंगा x बार का परमाप विचलन गुणांक, वो सॉरी माध्य विचलन गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ डेल्टा x बार, ये निकाल लिया माध्य विचलन गुणांक या तत्संबंधी सापेक्ष। तो इसका सूत्र होगा क्या कि डेल्टा और अपॉन में होगा x बार, डेल्टा x बार और अपॉन होगा क्या x बार। डेल्टा x बार आपने निकालना है, डेल्टा x बार आपने जो निकाल के रखा है वो कितना रखा, कोफिशिएंट ऑफ इस डेल्टा x बार बराबर, अभी जो निकाल कर लाए आप इसमें ये डेल्टा x बार अभी निकाल के कितना लाए 2.40, x बार कितना था आपका 6, या तो यहीं पर आंसर होगा या इससे से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर होगा। तो ये आपका कोफिशिएंट निकल जाएगा। किसका कोफिशिएंट निकालना आपने, किसका गुणांक निकालना, ये निकालना आपने माध्य विचलन, और माध्य विचलन किसका x बार का। यदि वो माध्य विचलन बोल रहा है आपको किसका, यदि एक ही मैंने कहा था कि मैं आपको साफ करूंगा, तीनों का अलग अलग निकाल लूंगा। अब मैंने जो गुणांक निकालना समांतर माध्य से, अब मैं जो गुणांक निकालने वाला हूं वो निकाल लूंगा किससे, वो निकाल लूंगा m से, माध्यिका से। तो आप जो ऐसे नोट कर सकते हैं, बाकी मैं इसे साफ करने वाला हूं। यहां पे लिखेंगे क्या m, यहां पे लिखेंगे क्या m, यहां पे लिखेंगे क्या m। यदि उसने जो है आपसे पूछ लिया कि m के द्वारा या माध्यिका के द्वारा माध्यिका विचलन गुणांक बताइए, माध्य विचलन गुणांक बताइए, माध्यिका के द्वारा माध्य विचलन गुणांक बताइए, तो आपका सूत्र ये होगा। बाकी से सोल्व करने का तरीका क्या होगा, सोल्व करने के तरीके के लिए फिर वही कंडीशन होगी पहले वाली। हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे क्या डेल्टा m का हमारा कहीं आंसर आया होगा, डेल्टा m कितना आया हमारा 2, डेल्टा m जो हमने निकाला तो आंसर कितना आया 2। वहीं पे यदि आप m की बात करें तो m का आंसर हमारा कितना आया था 8,
ठीक है, तो इसके बाद यदि हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 1.4, या बोल सकते हैं कि आ जाएगा कितना 0.25, ये इसका आंसर होगा। अभी गुणांक निकालना हमने किसका, अभी गुणांक निकालना माध्य विचलन और किसका, m के द्वारा या माध्यिका के द्वारा माध्य विचलन। इसके बाद देखते हैं नंबर नेक्स्ट, और नंबर नेक्स्ट फिर मैंने जैसे बताया था आपको, मैं केवल इसमें ही चेंज कर दूंगा। यहाँ पे लिखेंगे क्या, अब की बार हम जो है गुणांक निकालने वाले हैं कहेगा जेड का, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे जेड, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे जेड। सूत्र देख लिया होगा आपने, सूत्र क्या है, सेम हुई है, बस केवल क्या है जब यहाँ पे जब हमने निकाला था उसका समांतर माध्य से निकल रहा, जब हमने यहाँ समांतर माध्य लिखे, जब हमने मीडियन का लिखा, जब मीडियन का निकल रहा तो मीडियन लिखे, और जब मोड निकाल रहे तो हम क्या कर रहे हैं, मोड का लिख रहे हैं। तो मोड के लिए हम क्या करेंगे, जेड कर देंगे, यहाँ पे बहुलक बोलते हैं जैसे, बहुलक के लिए जेड कर देंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जो डेल्टा जेड निकल रहा वो कितना आंसर है हमारा, डेल्टा जेड 2 बटी जेड कितना है हमारा, जेड हमने निकाला था, जेड कितना आया था 8, जो सबसे ज़्यादा बार आया था वो कितना आया था 8, कुल मिलाकर फिर इसका आंसर कितना होगा 0.25 ही होगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन बता दिया मैंने तुम्हें, किसी से भी पूछ सके हो। इसमें तो क्वेश्चन में क्या कहा था, इसमें तो क्वेश्चन में कहा था कि तीनों माध्य से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए, और उनके क्या गुणांक भी निकालिए, तत्संबंधित सापेक्ष भी निकालिए। वो आपसे ये भी बोल सकता है, तीनों के स्थान पे ये भी बोल सकता है कि समांतर माध्य से, मैं चेंज करके इसमें बता दूंगा, समांतर माध्य से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए और उसका गुणांक और तत्संबंधी सापेक्ष, या तो गुणांक बोल देगा या तत्संबंधी सापेक्ष बोल देगा। तो आपको क्या करना है, आपको केवल जो है इतने तक जाना होगा, पहले समांतर माध्य निकालना होगा, फिर आपको जो है डेल्टा एक्स बार निकालना होगा, और फिर आपको जो है कोफिशिएंट जाना होगा किसके, एक्स बार के। यदि वो यहीं पे बोल देगा आपको क्या, यदि वो यहीं पे बोल दें आपसे कि माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए, माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए, तो तुम आपको क्या करना होगा, आपको जो है m के द्वारा सोल्व करना होगा। पहले m निकालना होगा, फिर डेल्टा m निकालना होगा, फिर उसका कोफिशिएंट निकालना होगा। यदि वो यहीं से बोल दें आपको जो है बहुलक से z के द्वारा, बहुलक के द्वारा माध्य विचलन बोल दें, तो आपको जो है क्या करना होगा, पहले z निकालना होगा, फिर डेल्टा z निकालना होगा, फिर उसका कोफिशिएंट निकालना होगा। ठीक है, तो वो एक एक भी पूछ सकता है आपको। तो मैंने एक क्वेश्चन ऐसा लिया जिसमें तीनों एक साथ पूछ ली जाए, ताकि सब कुछ इसमें कवर हो जाए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। यदि आपको कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं है तो आप जो है एक बार रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, यदि फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं।